हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात करने वाले हैं हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स जरूर ले लेते हैं। लेकिन कल सैटरडे है तो आज का जो वीडियो है, आज का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। कल सैटरडे संडे है और जो एक्सपायरी है उसमें खास ख्याल रहे। ट्यूसडे वेनसडे को ही एक्सपायरी है, ठीक है। ट्यूसडे फिर निफ्टी की है, वेनसडे को निफ्टी बैंक निफ्टी की रहेगी, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है 30 मार्च को, तो 29 मार्च को हो सकती है, ठीक है। आज 24 है, 25 6 देख लेते हैं। आज 24 ही है, 25 26 सैटरडे संडे है, ठीक है। और उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो ख्याल रहे फर्स्ट ना जाए। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है थर्सडे को छुट्टी है वो, ठीक है। तो मैं एडवांस में इन्फॉर्म कर देता हूँ। और जो भी लेवल आने वाले वो मैं संडे नाइट होने से पहले वीडियो डाल दूंगा, जो भी लेवल से, ठीक है। मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के। तो अब बात कर लेते हैं, हम मेरा प्री एनालिसिस किया था, ठीक है। और उसके बाद एक कमेंट भी आया था, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो लेवल बोला था मैंने 17,040 के नीचे 15 मिनट का गुड ग्रिड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर भी एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो सब कुछ हुआ, ठीक है। ये 17,040 का जो लेवल है ना उसका ब्रेकडाउन भी किया, और जो कैंडल क्लोज हुई ना तो 17,020 के अराउंड हुई, ठीक है। तो ये 17,020 के अराउंड एंट्री बनती थी, तो हमारी एंट्री पुट साइड हो गई। 17,040 के नीचे लेवल सस्टेन करे, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे। बात क्लियरली सुनिए, आप लोगों की दिक्कत यही है ना, आप लोग क्लियर नहीं सुनते हो या आधा सुनते हो। समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा भी देख लीजिए, और जो लोग समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उन लोगों की हेल्प भी ले लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो जो टॉपिक है, वो इश्यू हुआ, उस पर मैं आता हूँ, ठीक है। तो 17,020 के अराउंड निफ्टी डाउन भी गया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या किया, 17,020 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया और ऊपर साइड रिवर्सल ले लिया, ठीक है। तो क्या है कि पिछला 2 दिन लगातार ऐसे रहे, हमारा जो डाउन मूव आया और टारगेट भी हिट हुआ, लेकिन उनसे पहले क्या है कि वो एसएल खा के गया, ठीक है। मतलब कि 2 दिन ऐसा हुआ, एक बार बैंक निफ्टी में हुआ और एक बार निफ्टी में, आज निफ्टी में हुआ, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी ने बचा लिया, बैंक निफ्टी में टारगेट हिट हो गई है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर भी मैं आता हूँ, ठीक है। तो 17,020 के अराउंड मान लो कि अगर नीचे जाता पुट में तो पैसा बनता, तो ऊपर का जो रेसिस्टेंस रहता है, ठीक है, वो हमारा एसएल हो जाएगा। तो 17,020 से 17,080 यानी कि 60 पॉइंट का जो एसएल है वो हो गया। तो यहाँ पर निफ्टी में अपर साइड जो 60 पॉइंट की जो मूव आई ना, तो आपको क्या है कि 15 से 20 पॉइंट का लॉस आराम से आया होगा। तो उस हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस था, हमारा जो एसएल है वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी है जैसा भी है। तो यहाँ पर उल्टा चल गया, और उसके बाद आप देख सकते हो 17,040 का लेवल दूसरी बार भी तोड़ने की कोशिश की, कामयाब भी रहा, लेकिन वहाँ पर भी वापस रिवर्सल आया और ऊपर 17,080 तक गया, और 17,080 के ऊपर कहीं पर भी टिक नहीं पाया मार्केट, ठीक है। आप देख सकते हो, या 17,090 भी बोल सकते हो। और वहाँ से जो गिरावट आई ना, वो आफ्टर उनको पूरी दुनिया बाइंग में थी, सब लोग बाई कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जो गिरावट आई ना, वो तगड़ी गिरावट आई, ठीक है। तो हमारे लेवल पे पहले आ जाती ना तो बढ़िया रहता, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड लेने की कोई एडवाइस नहीं है, मार्केट के सामने जिद नहीं करने का। ये आफ्टर मार्केट आवर्स ये आसान लगता है, ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन लाइव मार्केट में पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप नए हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, बायर हो, फंड्स लिमिटेड है, ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर की तरह काम करो, ठीक है। रिस्की ट्रेड मत लो, बस मेरे को 10 पॉइंट चाहिए लेकिन सेफ एंड सिक्योर हो ऐसे चाहिए। 50 पॉइंट अगर हाथ से निकल जाते हैं तो जाने दो, जहाँ पे कंफर्म 10 पॉइंट लेने की आपकी ताकत है ना, वहाँ पे आप कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये जो लेवल था वहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता था तो लिया, लेकिन ऐसे हिट हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। नीचे नहीं गया, हालांकि आफ्टरनून को नीचे गया और टारगेट भी हिट हुए, ठीक है। वो नीचे आप देख सकते हैं 16,970.35 का अराउंड लो है, ठीक है। और वहाँ पे वापस आके 16,934.90 के अराउंड क्लोज हुआ, यानी कि 142 पॉइंट कुल मिला के माइनस क्लोजिंग दिया है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, आने वाले दिनों में।
और मैंने ये क्लियर कट बोला था, मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है। और जो भी वीकली मंथली चार्ट है, डेली चार्ट आप देख लेना, और पिछले संडे मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो जाके देख लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को मालूम पड़ जाए, समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। अब बैंक निफ्टी में क्या है कि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे, ठीक है। मैंने 39,500 के नीचे ही शॉर्ट सेल बोला है, आप देख सकते हो 39,500.30 का ही क्लोज है। 39,500 के नीचे कोई भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनती है। अगर उसके नीचे क्लोज कर दिया तो एंट्री बन जाती, और इसका भी जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो 39,500 के नीचे कहीं पर क्लोजिंग हुआ ही नहीं, और आफ्टरनून को जो ऊपर से जो डाउनफॉल आया वहाँ पर कैंडल क्लोज किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये 39,500 के अराउंड ये चार्ट का वो क्या है कि थोड़ा बड़ा रेंज है, और ये वाइड रेंज है, ताकि आप लोगों को यहाँ पर आइडिया है, ठीक है, कैसे किया क्यों किया। 39,500 का लेवल देख सकते हो, ठीक है। उसके नीचे 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल, बेरिश प्रोजेक्शन और बेयर एक्टिव होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ हुआ, लोअर लो, लोअर हाई, एक गुड रेड कैंडल भी बना। हमारा जो लेवल है उसके नीचे भी, मतलब कि कुल मिला के हमारा जो स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी है वहाँ पर एंट्री हुई। तो 39,500 के नीचे 39,465 के अराउंड, ठीक है, कैंडल क्लोज हुआ। तो वहाँ पर 39,600 के पुट में एंट्री बनती थी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लो के अराउंड कटते हुए 39,300 के अराउंड या 39,350 के अराउंड जो है, ठीक है, क्लोज आया, तो 3:30 बजे तक भी रुक जाते, कोई बात नहीं, 1 घंटा होल्ड कर लेते, तो आपको 50 से 60 पॉइंट आराम से मिले होंगे, ठीक है। एक बात क्लियर समझ लेना, बाद में मत लिखना कि ये 39,000, वहाँ पे मैं आता हूँ 39,500 का लेवल जो है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन करे, वहाँ पर 39,465 के अराउंड एंट्री होगी, ठीक है। 39,500 के नीचे कहीं पर भी लेवल क्लोज करे वो मेरे हाथ में नहीं है। 39,500 का लेवल, वो मेरा जो टेक्निकल लेवल है वो मेरे हाथ में, उसके नीचे 39,465 के अराउंड कैंडल क्लोज करे, या 39,450 के अराउंड कैंडल क्लोज करे, या 39,400 के अराउंड क्लोज करे, तो वहाँ पर एंट्री बनती है, वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को दोबारा देखिए, ना समझ में आए तो, अगर नहीं सीख में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा समझा देंगे। आधा समझोगे ना तो वो आपको ज़्यादा हानिकारक रहेगा, आपका जो भी है ट्रेडिंग उसके लिए, ठीक है। वो प्रॉफिट होने नहीं देगा और लॉस पे लॉस करवाएगा। समझना है तो पूरा का पूरा समझिए, डीपली समझिए, तो ही आपको समझ में आ जाएगा। जो आधा नॉलेज होता है ना वो कोई भी फील्ड में हानिकारक ही होता है। तो ये जो 39,500 के नीचे जो हुआ, ठीक है, पहली कैंडल, वहाँ पर एंट्री बन जाती, लेकिन नहीं, 39,500 का जो है लॉक किया ही नहीं, मतलब कि क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, वीक जरूर गई, ठीक है, मतलब कि पूछ जरूर गई, लेकिन क्लोज 39,500 के ऊपर दे दिया, और उसके बाद वहाँ से ऊपर गया। और मैंने क्या बोला था, 39,780 के अबव एक 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, ठीक है। तो 39,780 के ऊपर 39,800 पर भी कैंडल क्लोज हो सकता है, 39,840 पर भी कैंडल क्लोज हो सकता है, 39,900 पर भी कैंडल क्लोज हो सकता है। तो वहाँ पे तेजी करना बनता था, तो वहाँ पे तेजी ही करनी है, ठीक है, मैंने बोला है तो, ठीक है, क्योंकि वो तेजी के लेवल है। अगर वहाँ पे पैसा चाहिए किसी भी ट्रेडर को, तो वहाँ पे कोई भी ट्रेडर को तेजी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे लिट हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन सिस्टम से तो चलना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। और मैंने 780 का दिया था, और आप देख सकते हो हाई कितना है, 39,767.90 का ही है, ठीक है। मतलब कि वहाँ से 13 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो लेवल इस कदर काम करते हैं, अगर लॉस में हो तो लॉस लिमिटेड रहता है, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिमिटेड या अनलिमिटेड दोनों रहता है, तो उसमें किसी भी ट्रेडर को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ठीक है। और आज एक न्यूज़ भी आई है, वो ट्रेडर के लिए बुरी हो सकती है। गवर्नमेंट ने एसटीटी में जो चार्जेस है वो इंक्रीज़ किया है, ठीक है। कितना किया, कैसे किया है, वो सब कुछ न्यूज़ में आ गया, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी में हमारा जो टारगेट है वो हिट हो गया। और ये जो निफ्टी 50 है, ठीक है, वहाँ पे हमारा एसएल हो गया। अगर 17,040 के नीचे ब्रेकडाउन ही नहीं आता, और ब्रेकडाउन आने के बाद डायरेक्ट मूव आती डाउन साइड, तो यहाँ पर भी तगड़ा पैसा बन सकता था, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन गया तो लिमिटेड गया, मिला तो ज़्यादा मिला, आप देख सकते हो, क्लोजिंग तक होल्ड किया होगा तो, ठीक है। या फिर जो रेसिस्टेंस, या मतलब कि रेसिस्टेंस तो आया ही नहीं, रेसिस्टेंस आता तो एसएल हो जाता, जो सपोर्ट है वही टारगेट बना, ठीक है। तो 39,465 के अराउंड एंट्री हुई, और उसके बाद कहीं पर भी 15 मिनट का जो है गुड ग्रीन कैंडल बन के ऊपर कहीं पर भी क्लोज नहीं हुआ। तो यहाँ पर
कहीं पर भी लॉस लेने का बनता नहीं था, ठीक है। ऊपर साइड अगर 39,465 के अराउंड एंट्री बनी तो 39,580 39,600 का जो लेवल है, अगर वहाँ पे चला जाता ना तो हमें, और गुड ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता ना 15 मिनट का, तो हमें थोड़ा बहुत मतलब कि जो भी है 50 से 60 पॉइंट का एसएल लेना पड़ता, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, हर एक दिन हमारा जो ट्रेड है अनफेवर में नहीं जाएंगे, कुछ दिन फेवर के बाहर चले जाएंगे तो कोई बात नहीं है। अनफेवर करे तो छोड़ दो, हमारे फेवर में अगर चल रहा है ट्रेड तो रुके रहो, बने रहो। अगर एक ट्रेड से काम करते हो तो लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस लेके निकल जाओ, ज़्यादा प्रॉफिट की लालच मत करो। मार्केट डेली ओपन होने ही वाला है, ठीक है। ये आप लालच मत रखो कि मैं जितना हो सके इतना लूट लूँ, ठीक है, ऐसे नहीं है। यहाँ पर आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करते हो तो रोज़ थोड़ा थोड़ा कमाने का आशय लेके आओ, ठीक है। आपका गोल वही होना चाहिए, तो ही आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन आपको क्या है कि एक ट्रेड में सब कुछ खींच ही लेना है, 1 रुपये वाला कॉल या पुट है वो बस 1000 रुपये हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे स्क्रीनशॉट होते हैं वो मार्केटिंग करने के लिए काम आते हैं, और 10 लाख 20 लाख का जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो लोग जब 40 लाख का 50 लाख का 60 लाख का लॉस जाता है ना, तभी का स्क्रीनशॉट नहीं डालते, ये बात समझ लेना। लेकिन आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये लेवल रहे, और बाकी के जो नेक्स्ट इंट्राडे, डेली, वीकली, मंथली के जो भी लेवल से जितने भी है, मैं संडे नाइट होने से पहले वीडियो डाल दूंगा, और कोशिश करूंगा सैटरडे को स्टॉक ऑफ द वीक भी डालने की। अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा रहता है। और मैंने ये स्क्रीनशॉट खास करके इसलिए लिया है, यहाँ पे एक भाई साहब लिख रहे हैं 40,180 बैंक निफ्टी लेवल, ये गुजराती में लिखा है, हिंदी में मैं अनुवाद कर देता हूँ, ठीक है। लेवल गई कालना वीडियोમાં હતું જ नहीं, ठीक है। वो भाई साहब बोल रहे हैं हमारे गुजरात से, गुजराती है वो भाई साहब, बोल रहे हैं 40,180 का जो बैंक निफ्टी का लेवल है ना, वो वीडियो में दिया ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आपकी बात 100% सही है, लेकिन आपकी और मेरी मेंटालिटी है ना, वो थोड़ी मिसमैच हो रही है, ठीक है। आपने सही बोला, 40,180 के अराउंड मैंने लेवल दिया ही नहीं है। मैंने जो लेवल दिया ना वो 40,100 दिया, और 40,180 के अराउंड एंट्री बनी, वो एंट्री लेवल था। वो कैसे था, क्या था, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में वापस कमेंट कर देना, मैं वापस समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो 40,180 का जो लेवल था मैंने बिल्कुल नहीं दिया। आपकी बात एकदम सही है, मैं आपसे एकदम सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो को क्या है कि पूरा देखने की कोशिश करें सर, समझ में ना आए ना तो दोबारा भी देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं। आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 40,100 का लेवल वो मेरे हाथ में है, वो टेक्निकल लेवल है। 40,100 के अबोव बाई दिया था, ठीक है। तो आपका और मेरा सही हुआ, 40,180 का लेवल बैंक निफ्टी के वीडियो में मैंने दिया ही नहीं था, ठीक है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि 40,100 के अबोव एक गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर एंट्री बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40,180 के अराउंड एंट्री बनी, मतलब कि 40,100 का लेवल मेरे हाथ में है। उसके ऊपर कैंडल कहाँ पर क्लोज करे वो मेरे हाथ में नहीं है। 40,100 के ऊपर कैंडल 40,140 के अराउंड भी क्लोज कर सकती है, 40,180 के अराउंड भी क्लोज कर सकती है, 40,200 का लेवल है वहाँ पर भी क्लोज कर सकती है। वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। मेरा जो एनालिसिस रहता है वो अपना रहता है, ठीक है, वो टेक्निकल बेस रहता है। तो मतलब कि मेरे को जब 40,100 मतलब कि 40,100 है उसके अबव बाय आता है तो वहाँ पे 15 मिनट का कैंडल जहाँ पर क्लोज करे वहाँ पर एंट्री है, ठीक है। तो मेरा जो लेवल दिया गया था वो 40,100 का दिया था, 40,180 का नहीं दिया था। लेकिन 40,100 के अबव एक गुड ग्रीन कैंडल क्लोज करे, ठीक है, तो वेट तो करना पड़ेगा ना। मान लो कि यहाँ पर 40,100 आ गया, ठीक है, कैंडल क्लोज किया तो हमारी एंट्री बनी, ठीक है। वरना अगर एंट्री नहीं बनती, अगर मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं कि 40,100 के अबव बाई है, ठीक है, वहाँ पर कहीं पर भी बेरिश कैंडल बन के मार्केट वापस नीचे आ गया तो आप लोग तो मेरे को बोलोगे ना कि भाई आपका जो लेवल है उसने लॉस करवा दिया। इसलिए इम्पेशेंस ट्रेडर मत बने, शांति रखिए, जितने भी पॉइंट जाते हैं जाने दीजिए, उसकी चिंता ना करें। आप जितना ले सकते हो ना उतना ही लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक 40,100 का लेवल है उसके अबव बाई दिया था मैंने, ठीक है। तो वो जो कैंडल का क्लोज है वो 40,180 है, मैंने ये नहीं बोला है 40,180 का लेवल दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका और मेरा एनालिसिस सेम हुआ, 40,180 का लेवल दिया ही नहीं था, ठीक है। 40,100 का लेवल था,
उसके ऊपर कैंडल क्लोज करे तो एंट्री बनती थी। तो जो कैंडल ने क्लोज किया ना वो 40,180 का लेवल है। ठीक है, समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि भाई साहब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अगर भी डाउट है कोई तो यहाँ पे जैसे आपने कमेंट किया ना वैसे वापस आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा और आपका जो कन्फ्यूज़न है ना वो मैं आराम से दूर कर दूँगा। ठीक है, और सर कमेंट करने के लिए धन्यवाद। और किसी को कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और लेवल्स में संडे नाइट को डाल दूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के अलग अलग वीडियो बना डालूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।